हेलो जैन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए विज्ञापन आप आ चुका है और जिसके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो उसमें कितने पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है, इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चयन प्रक्रिया क्या है, आयु सीमा क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को हम। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि 4,361 पदों के लिए विज्ञापन आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4,361 पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है। और जिसकी आवेदन भरने की जो तिथि है 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 20 अगस्त तक है। तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, अपने फॉर्म को सही समय से आप भर लीजिए, विलंब नहीं करना है। 21 जुलाई के बाद से जैसे ही लिंक ओपन हो, आप समय से अपने फॉर्म को भरकर अपनी तैयारी में लग जाइए। नहीं कि फॉर्म भर के भूल जाना, नहीं, वैसा भी नहीं करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो केवल फॉर्म भर के फॉर्म भरना, एग्जाम में जाकर बैठना। इस समय देख ही रहे हैं कि रोजगार का क्या आलम है, एग्जाम हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहा है। तो उसके हिसाब से अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए रोज आप एक नियमित समय बना लीजिए कि 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा तो प्रॉपर आप अपने आप को दीजिए। सफलता आपको निश्चय मिलेगी। और तैयारी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कछुए की चाल चलना है, ना कि खरगोश की चाल चलना है। अगर आप कछुए की चाल धीरे धीरे ही चल रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाइएगा। लेकिन खरगोश की तरह आज एक ही दिन किताब लिया खूब ज्यादा और एक 5-6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन से करने, आपको क्या करना है, कंटिन्यू किसी भी काम को 21 दिन अगर आप करते हैं तो आपका शरीर का जो नर्वस सेल है, कोशिकाएं हैं, वो हमेशा के लिए क्या होती है, एक्टिवेट होती है हमेशा। आपको 21 दिन, किसी भी काम की शुरुआत आप 21 दिन जरूर करिए। 21 दिन के करने के बाद वो काम आप रुकेगा नहीं, वो हमेशा उस टाइमिंग पर आपको क्या करेगा, फोर्स करेगा कि चलो करो, अपना काम करो। ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद से ये तो परीक्षा तिथि के बारे में बात हो गई। वही बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में, तो आवेदन शुल्क जो है जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी वर्गों के लिए 675 रुपए फीस रखा गया है आवेदन शुल्क। वही SC ST के लिए 180 रुपए, और महिला वर्ग के लिए सभी वर्गों में, वो जर्नल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC हो, ST हो, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 180 रुपए चार्ज रखा गया है। वही बात की जाए आयु सीमा की, तो आयु सीमा जो है वो सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 20 वर्ष और न्यूनतम और अधिकतम 25 वर्ष। वही बीसी और ईबीसी में न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। वही बीसी और ईबीसी में महिलाओं के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष। वही SC ST में पुरुष एवं महिला के लिए 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के लिए रखा गया है। और जो पदों की कुल संख्या है 4,361, उसमें बात की जाए तो सामान्य वर्ग में पुरुष वर्ग के लिए 1,772 और महिलाओं के लिए 620 सीट रखा गया। आप जानते हैं कि बिहार में किसी भी भर्ती के लिए माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा 35% सीट को आरक्षित कर दिया गया है। केवल उसमें महिलाएं और लड़की ही होंगी, वो सीट में कोई और नहीं जाने वाला है। तो देखिए, और वहीं बात की जाए ईडब्ल्यूएस में, तो कुल ईडब्ल्यूएस में 436 सीट है पुरुष में, और महिलाओं में 153 आरक्षित है कुल पदों में से। ईडब्ल्यूएस के लिए 436 है और उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कितना है, 153 है। वही एससी में टोटल जो कुल पद है वो कितना है, 632, और महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें 261। अब 261, 221 इसमें से निकाल दीजिए और जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा, पुरुषों के लिए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एसटी में 24 सीट है और 24 में से 8 सीट क्या करिए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए, तो पुरुषों के लिए कितना सीट बचा, 16 सीट ही बच रहा है। उसी तरह इसमें भी मान लीजिए ये भी जो है कुल कितना है, ये पुरुष और महिलाओं के लिए टोटल है 1700 क्या 72। इसमें मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, 620 महिलाओं के लिए हो जा रहा है, तो पुरुष वर्ग के लिए सामान्य में कितना हो जाएगा, 1152 पद किसके लिए रहेगा, पुरुष के लिए रहेगा, केवल पुरुष वर्ग, और महिला कितना हो जाएगी 620। तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि टोटल में से अब महिलाओं का जो 35% है वो निकाल दिया जा रहा है। 1772 का 35% जो है लगभग आपका 620 निकल कर आएगा, और कुल पद इतना हो जाएगा। बैकवर्ड क्लास, ये सब चीजें दी हुई है। वही बात की जाए कि आपका जो फॉर्म ऑनलाइन करना है, तो 20 जुलाई के बाद ही आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए सभी आप अपने क्या करिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपके पास पहले तो आपका क्या होना चाहिए, एक सुंदर सा स्मार्ट फोटो, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए जनाब का, क्योंकि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है क्या करेगा, सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। नहीं, वो फोटो है, ठीक है, लेकिन हंसता मुस्कुराता हुआ लगाइएगा। वो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो सफेद होना चाहिए। आपको एक सफेद पेज पर आपको सिग्नेचर करना है, काले पेन या ब्लू पेन में।
फिर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपके पास 10+2 न्यूनतम डिग्री है। इसके आगे आपके पास जो भी डिग्री हो कोई ये नहीं है, न्यूनतम आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद से और गाड़ी भी चलाना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए आपके पास, है ना। और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और पहचान में आपका क्या चाहिए, पहचान पत्र में आधार कार्ड, मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र आपके पास है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वही बात की जाए तो आप निवास प्रमाण पत्र में अगर बिहार के आप मूलतः निवासी हैं तो भैया आपका क्या चाहिए, बिहार का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर बिहार के आप प्रॉपर निवासी हैं, अदर स्टेट के लिए कोई अनिवार्य नहीं है, केवल बिहार के लिए अनिवार्य है। अगर आप छूट लेना चाहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में तो आपके पास क्या होना चाहिए, आय सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और अन्य में जैसे आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर उसमें आपको छूट लेना है तो क्या होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं आगे, चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे बड़ा चीज जो मायने रखता है आपके सामने कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चयन प्रक्रिया में पहले तो आपको रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा हो हाल में। अगर ड्राइवर बनना है बिहार में, बिहार पुलिस ड्राइवर बनना है तो आपका सबसे पहला काम है रिटन पास करना है। तो रिटन केवल पास क्यों इससे होगा, केवल फॉर्म भर देने से नहीं, उसके लिए आपको अभी से कंटिन्यू, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1-2 घंटे की मेहनत जारी कर दीजिए। तो आप जब 1-2 घंटे तैयारी करिएगा तो आपके अंदर क्या होगा, अब हमारी तैयारी क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। जैसे ही आपको लगेगा कि तैयारी आपकी बेहतर हो रही है तो आप उसमें क्या करिएगा, समय देने लगेगा, उसमें आपको मन लगेगा। जब तक किसी काम में मन नहीं लगता है तब तक कोई भी व्यक्ति उस काम को सही तरीके से नहीं करता। जब हम भी इस काम को कर रहे हैं, अगर हमारा भी इसमें मन नहीं लगेगा तो हम भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन मन लगना चाहिए। फिर अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका पीटी होगा, है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। उसके बाद से आपका ड्राइविंग कौशल परीक्षण होगा, यानी ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा। और उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन सब प्रक्रियाओं की गुजरने के बाद सिलेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, पहला है लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल, फिर ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद से मेडिकल। अगर आप इन 5 चीजों को पूरा कर लेते हैं तब आपकी सफलता निश्चित है, ये तो बताना ही आपको नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या करना है, आप अपनी तैयारी में उसको आप शुरू कर दीजिए। और पहले तो फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लीजिए, प्रॉपर तरीके से, वेब में कोई गलती ना हो, और उसके बाद से अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।